हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो आज क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक एंट्रेंस हुआ था अभी कल एक एंट्रेंस हुआ था जिसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था पेपर में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले सारा कोऑर्डिनेट हम समझा चुके हैं, सारा प्रैक्टिस करा चुके हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। ऐसा क्या रीज़न है जो आप इसको भी रॉन्ग कर रहे हैं? कितना आसान क्वेश्चन है ये। और आई एम वेरी शॉक्ड कि अगर ऐसा हुआ तो फिर पेपर में कैसे करोगे आप। हमारे यहाँ तो बच्चे 99, 98 मार्क्स लेके आते हैं। चलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हों। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको -1, 7, बी के गिवन है 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ओके, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। ये अब पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला है कि किसी भी इंटरसेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसमें करना क्या, हमें वैल्यू पुट करनी है। ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। ओके, और ये है x1 और ये है x2, y1 y2। सिंपल वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद भी आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे आपके m2 x1। m2 क्या है आपका? देखो यहां से ले लो 3 इंटू -1, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस m1 x2। m2 क्या है आप, m1 क्या है आपका 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस 3 5 कॉमा। अब यहां पर m2 y1, m2 क्या है आपका 3, y1 क्या है आपका 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस m1 y2, m2 है आपका 2 और y2 है आपका -3, 2 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 रेशियो है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो। y के कोऑर्डिनेट अब निकल के आए आपके, तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 2 6 अपॉन 5 कॉमा 3 7 जा 21 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 5। ओके, तो ये प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है? प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो 6 माइनस 3 बचेंगे प्लस के 3/5 कॉमा 21 माइनस 6 कितना बचा है? 21 माइनस 6 तो 15 डिवाइडेड बाई 5 से 15 कट हो गया 3। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या हुए आपके 3/5 कॉमा 3। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये भी रॉन्ग कर दिया। ओके, तो मैथ को बिल्कुल प्यार से पढ़िए, प्यार से समझिए। मैथ बिल्कुल सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ। ओके, तो अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसमें भी बच्चों ने रॉन्ग किया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए कोई पॉइंट है 6, -2 एंड बी 8, 10। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने 6, -2 एंड बी 8, 10। इसमें हमें ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये मान लो आपका लाइन है ए बी, तो
तो कितना आसान है मैथ, इसको टफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। और ए इसके ट्राइसेक्शन कर दो 1 2 1 2 3। ओके, तो अगर मैं ट्राइसेक्शन पॉइंट को लूं P एंड Q, मैंने ट्राइसेक्शन पॉइंट लिया P एंड Q, ये हो गया 6, -2 और ये हो गया 8, 10। ठीक है, तो अब ट्राइसेक्शन पॉइंट हाँ कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, ये जो रेशियो है तीनों इक्वल हैं 1 1 1। ठीक है, तो फॉर पॉइंट P के पॉइंट निकालते हैं। फॉर पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या होंगे? रेशियो होगा आपका AP इज टू PB, किसके इक्वल होगा? 1:2 के। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट होंगे M2 x1, M2 क्या है आपका 2, मल्टीप्लाई M2 x1 इंटू 6 प्लस M1 x2 1 इंटू 8 अपॉन 1 + 2 3 कॉमा। ठीक है, M2 y1 2 इंटू -2 प्लस M1 y2 1:10 अपॉन 3। तो ये P के कोऑर्डिनेट निकल के आए हमारे क्या? 2 6 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 2 -4 प्लस 10 बाई 3। ओके, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके? 2 + 8 20/3 कॉमा यहाँ बचेगा आपका 6/3 मतलब 2। ये तो P के कोऑर्डिनेट हो गए। Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर Q के लिए AQ इज टू QB, जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 2:1। तो PQ के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे M2 x1 2 × 6 प्लस M1 x2 तो 1 × 8 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा M2 हमने M1 ले लिया है यहाँ, क्या लेना था हमें यहाँ? M2। तो M2 x1, M2 क्या है आपका? 1 × 6 प्लस 2 × 8 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा। ठीक है, हाँ, तो 1 × -2 प्लस 2 × 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 6 प्लस 8 2 = 16 बाई 3 कॉमा -2 प्लस 20/3। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे 22/3 कॉमा यहाँ क्या बचेगा आपका 18/3 कितना होता है? 6। तो ये निकाले हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इस पॉइंट पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो ज़्यादातर बोर्ड्स के एग्जाम में आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ में है ये, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके 3 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है हमें? 4। तो कैसे निकालेंगे? ओके, चलिए पहले मैं यह क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है आपका, इफ द 3 वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम A 4,3 B -1,2 C -2, -3 और फाइंड द 4th वर्टेक्स। लेट द 4th वर्टेक्स को हमने सपोज कर लिया, लेट द 4th वर्टेक्स बी x, y मान लो इसको, बात खत्म हुई। अब वो कहता है गिवन आपको, गिवन ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। यहाँ पर क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन इससे ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, किससे? बहुत लेंथी हो जाएगा। किससे निकलेगा ये? कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल डिवाइड करते हैं। तो एक डायगोनल्स तो ये हुआ इसका AC और एक डायगोनल हुआ इसका ये BD। ये इंटरसेक्ट करता है कहां पर? O पर। तो O क्या होगा? मिड पॉइंट। सिंस AC एंड BD बाइसेक्टेड ईच अदर, देयरफॉर लगा दो यहाँ, क्योंकि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। देयरफॉर AC एंड BD बाइसेक्ट्स
ईच अदर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल डिवाइड करते हैं। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो गया O, ठीक है। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 क्या है 4, x2 क्या है -2, तो 4 - 2 अपॉन 2 कॉमा 3 - 3 अपॉन 2। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे भाई आपके 4 - 2 अपॉन 2 1, 0। क्लियर। अब O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O किसका मिड पॉइंट है, BD का। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे O के, BD के थ्रू -1 प्लस x बाई 2 कॉमा 2 प्लस y बाई 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है O के एक BD के थ्रू, तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं, AC के थ्रू ये कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं, लेकिन पॉइंट तो एक ही है ये O। तो इसके कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर दो। ऑन इक्वेटिंग तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखेंगे, तो -1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 1। तो -1 प्लस x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या होगी 2, -1 को इधर ले गए 1, 3। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई। y को इक्वेट करिए, 2 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे O के, क्या निकालना था हमें, सॉरी फोर्थ पॉइंट। अच्छा हाँ, x और y की वैल्यू, d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी आपकी 3 एंड -2, 3 एंड -2। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप मतलब बिल्कुल भी हाथ कर रखिए, कितना आसान क्वेश्चन था जो बच्चे ने गलत किया है टेस्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम फिनिश कर देंगे, और गारंटी है मेरी कि अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपके 90 और 98 के बीच में मैथ में मार्क्स आएंगे, पक्का, गारंटेड। अब देखिए न्यू क्वेश्चन है कि द पॉइंट्स A34, B72, C -2 -5 आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई बात नहीं भाई, वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि ये वर्टेक्स है किसके, ट्रायंगल के। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर ABC, ये वर्टेक्स है इस ट्रायंगल के ABC के। ओके, अब वो आगे कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से अगर मैं मीडियन डालूंगा तो वो कहाँ पे टकराएगी, BC के मिड पॉइंट पे टकराएगी BD पे। तो आपसे मांग रहा है वो AD की लेंथ। AD की लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है D तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले। कैसे, सॉल्यूशन, पहले निकाल दो इसके कोऑर्डिनेट, किसके, BC के। तो BC के कोऑर्डिनेट, BC क्या है, ओ सॉरी D क्या है, मिड पॉइंट। तो D के कोऑर्डिनेट होंगे C क्या है आपका -2 -5, लिख लें यहाँ एक बार, और B क्या है आपका 7 2। तो D क्या होगा आपका 7 -2 बाई 2 कॉमा 2 -5 बाई 2। कैसे लिख दिया ये हमने, x1 मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के हमने यहाँ फॉर्मूले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए D के, क्या है निकल के 5/2 कॉमा -3/2। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द AD, लेंथ ऑफ मीडियन निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ मीडियन AD इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर या x1 - x2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका 5/2 और a क्या था हमारा 3, 4। तो
5/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस और आपका x ये y2 क्या है -3/2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर ले। 5 - 6/2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 8/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 - 6 मतलब -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस -3 - 8 मतलब -11/2 का होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होगा 121/2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ओके, तो ये हो गया √122/4 इक्वल टू √122/2। तो ये लेंथ हो गई किसकी, आपकी मीडियन की। ओके, फिर न्यू क्वेश्चन लेते हैं इसमें और कोई। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 4:3। क्लियर सी बात है कि ए बी को अगर कोई पॉइंट 4:3 के रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे ही होंगे या नहीं होंगे। आंसर, आप लेट P x y डिवाइड्स ए बी इन 4:3। तो पी एक्स वाई 4:3 में डिवाइड करता है तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, M2 AB। ओके, मान लो ये लाइन है और यहाँ पर P है ये, तो 4:3 में डिवाइड करता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू होगी, ऐसे निकाल लो, x की वैल्यू क्या होगी M2x1। M2 क्या है आपका, M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, इक्वल टू M2x1 M2 है 3 और x1 है 5, तो 3 × 5 प्लस 4 × 3, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 7, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया आपका 27/7। तो एक तो आ गए आपके कोऑर्डिनेट 27/7। ओके, 4 5 जा, अच्छा 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12। ठीक है, करेक्ट। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y क्या होगी M2y1 तो M2 तो 3 है और y1 है -4, 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया हमारा 4, 3 × 4 -12 -8 डिवाइडेड बाई 7 -12 एंड -8 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू -20/7। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके P की जो वैल्यू है वो क्या आई आपकी 27/2 -20/7। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो OP ओरिजिन को हम O बोलते हैं, OP क्या होगी आपकी, O क्या है आपका 0,0, तो √27/2 -0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है सीधे सीधे -20/7 का स्क्वायर। ओके, तो ये डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी भाई 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस -20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, और ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, रूट में ही रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया, बस इसमें आपको स्क्वायर करना है और अंडर रूट में ही इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।